जेफरी एप्स्टीन का मामला बहुत उलझा हुआ है। चलिए इसके तथ्यों को समझते हैं। तो एक अपराधी की मौत इतने सवाल क्यों छोड़ गई? कहानी असल में यहीं से शुरू होती है। 2019 में वो गिरफ्तार हुआ और फिर जेल में उसकी मौत हो गई। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल में उसकी मौत ने सवालों को खत्म नहीं किया, बल्कि और भी बढ़ा दिया। और इन सब सवालों के बीच एक जगह है जो बार बार सामने आती है, एक खुफिया द्वीप। इसकी कीमत थी करोड़ों में और इसे बनाया ही गया था दुनिया की नज़रों से दूर रखने के लिए। सोचिए, एक ऐसा किला जहां कोई झांक भी नहीं सकता, बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटा हुआ। तो सवाल यह है कि इस किले में होता क्या था? ये पूरा नेटवर्क आखिर चलता कैसे था? पैटर्न लगभग एक ही था, कम उम्र की लड़कियों को पैसों का लालच देकर फंसाना। अब देखिए अमेरिकी कानून क्या कहता है। वहां सिर्फ बहलाना फुसलाना भी सेक्स ट्रैफिकिंग माना जाता है। और यह नेटवर्क ऐसे फैलता था, पीड़ितों से ही दूसरों को फंसवाया जाता था, एक चेन रिएक्शन की तरह। तो सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सब सालों से चल रहा था तो फिर सिस्टम कहाँ था? देखिए, शिकायतें 2005 में ही आ गई थीं, पर एक्शन के नाम पर हुआ बस एक नरम समझौता। उसे दशकों की सजा हो सकती थी, पर मिली सिर्फ 13 महीने की। पीड़ितों को बताया तक नहीं गया। इतनी नरमी क्यों? क्या ये सिर्फ शोषण था या फिर मामला ब्लैकमेल का भी था? थ्योरी ये है कि वो ताकतवर मेहमानों को रिकॉर्ड करता था, पर इसका कोई पक्का सबूत आज तक नहीं मिला है। फिर उसकी मौत के बाद कहानी में एक नया चैप्टर शुरू हुआ, जब सीलबंद फाइलें खोली गई। तो ये फाइलें आखिर हैं क्या? ये कोई एक लिस्ट नहीं, बल्कि कोर्ट के हजारों दस्तावेज हैं। और इन फाइलों से एक बात तो साफ हो गई कि एप्स्टीन का नेटवर्क कितना बड़ा और ताकतवर था। सबसे जरूरी बात, इन फाइलों ने सर्वाइवर्स की बातों पर मोहर लगा दी और सिस्टम की सच्चाई सामने ला दी। तो फाइलें तो सामने आ गईं, पर क्या कहानी खत्म हो गई या असल में ये बस एक नई शुरुआत है?